हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था और 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज ये चौथा टाइप होगा, टाइप 4, जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न होगा। आय व्यय पर आधारित प्रश्न चौथे टाइप में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अब भी पहले जितने ही बचत करता है, मतलब बचत जितना वो पहले कर रहा था अब भी उतना ही बचत करते। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए, हम जैसे सोनू थे, उसकी कुछ आय रही होगी, और कुछ व्यय किया होगा और कुछ बचत किया होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, इसलिए हम इस टाइप से बताने के लिए तो और टाइप में है, क्योंकि सबसे बेटर टाइप है। देखिए, उसकी आय रहेगा, मान लेते उसकी आय 100 रुपये थी। ठीक, उसने 15% बचा लिया, 100 रुपया 100%, तो मतलब 15 रुपया वो बचा लिया। तो व्यय कितना किया होगा? वो 85 रुपये व्यय किया होगा। फिर कह रहा है कि और उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, मतलब पहले 100 था तो 20% वृद्धि हो तो 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये हो गया। और उसकी पहले जितने ही बचत करता है, मतलब बचत भी 15 रुपये पहले था, तो अब भी बचत कितना है? 15 है। तो मतलब आय में से व्यय घटाए तो बचत मिल गया था, आय में से व्यय घटाए बचत था। तो यहाँ से तो हमारे जैसे आय में से चाहे व्यय घटाइए बचत मिलेगा, चाहे आय में से बचत घटाइए तो व्यय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 115 रुपये उसकी, 120 रुपये उसकी आय है, 15 रुपये बचाता तो खर्च कितना किया है? खर्च कितना किया होगा? तो 120 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 105 रुपये। 105 पहले व्यय कितना करता था? 85 रुपये। अब व्यय कितना कर रहा है? 105 रुपये। तो उसकी व्यय में वृद्धि हुई। जब आय में वृद्धि हुई तो व्यय में भी वृद्धि होगी। जब बचत सेम टू सेम है तो कितने की वृद्धि हो रही है व्यय में कितनी? 105 ये है, 85 है, तो 105 में से 85 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये की वृद्धि हो रही है व्यय में। पहले व्यय कितनी थी? 85 थी, अब 105, 20 रुपये की वृद्धि है। तो वृद्धि प्रतिशत बचत बराबर क्या होगा? कितना? ये जितनी वृद्धि है बटा प्रारंभिक व्यय गुणे 100। ठीक, गुणे 100 देखते हैं। तो ये कितना था? 20 बटा प्रारंभिक कितना? 85 गुणे 100। तो 5 17 में 5 चौक 400 बटा 17, 400 बटा 17। तो मतलब 17 दूना 34, तो कितना बचा? 17 तिरिक 51, तो 17 पचे 85, मतलब 23.5% बचा। तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। इस तरह से करने से एक चीज आसान यह है कि आप लोग को बहुत बेटर तरीके से, मतलब निकलने का तरीका हो जाएगा कि हम आए 100 मान लिए, तो उसी तरह से हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करने का ये फायदा है। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय जितनी है वो क्यू की आय से 50% अधिक है, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, इसमें 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। पी क्यू आर 3 लोग। इसमें बोला पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। अगर हम क्यू 100 मान लेते हैं तो पी कितना हो जाएगा? इससे 50% अधिक है क्यू से, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक, अगर क्यू की आय, इसमें क्या बोला? पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो मतलब अगर हम क्यू को 100 मान लें तो ये कितना, पी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं फिर क्या गया। तथा क्यू की आय आर की आय से 150% अधिक, 50%। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको ना मान के हम डायरेक्ट यहाँ पहले क्यू की तुलना आर से हुई है और क्यू की तुलना आर से भी है, क्यू की तुलना पी से भी है। क्यू इसमें कॉमन है, तो हम यहाँ देखते हैं। अगर कहा कि आर की आय से 50% अधिक है किसकी? क्यू की। बोला क्यू की आय आर से कितना? 50%। तो मतलब यहाँ अगर हमें ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक, ये पी क्यू आर है। तो देखते हैं हम इधर, तो अगर ये हम 100 मान लेते हैं आर, तो इससे 50% अधिक क्यू है,
आर से, देखिए आर की आय से 50% अधिक क्यू है, तो हम ये कितना 150, जब ये 150 इनसे क्यू से 50% अधिक क्या है पी है, तो ये कितना हो जाएगा 150 का 150 भाई 50% अधिक है, ये दो जो 15 पर में 225, ठीक। ये 225 है, ये 150 या 100 हो। इसमें क्या किया, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखते हैं पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत, यहाँ इतना है 100 है, तो कितने अधिक हो रहे हैं 125 प्रतिशत में कितना अधिक आ रहा है किसके, आर की आय से, तो 125 बटा का आर 100 है गुणे 100, तो 100 खड़ा कितना 125% अधिक है, 125% सी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। इसमें जो कॉमन रहता है उसको देखते हैं, उसी से तुलना करते हैं, जो ठीक है उसी से तुलना करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 70% खर्च करते हैं। ए और बी अपनी आय का 60% और 70% खर्च, देखिए ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत क्यू की बचत की तुलना 20% अधिक है, अगर ए जितना बचाता है और क्यू की बचत से 20% अधिक है वो उसकी बचत, ठीक है, उसकी बचत कितना, तो उसमें दिया है, उसके बाद दिया है तो ए की आय की बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें दिया ए है और बी, कौन कौन है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। इसने क्या है कि इसने इसकी आय 60% और ये 70%, तो जब ये 60% है और ये 70%, मतलब इनकी बचत के देखते हैं, जब खर्च दे दिया तो बचत कितना, अगर 60% खर्च करते हैं तो बचत कितने करेंगे 40 करेंगे, और ये 75% खर्च कर दे तो बचत कितने करेंगे 25 करेंगे। इतना तो कन्फर्म होगा, इतना तो कन्फर्म है आप लोगों को, ठीक, इतना करते हैं। अब आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना 20% अधिक है। बी की बचत की तुलना, ए की बचत कितना 40 है, ए की बचत 40 है, ठीक, ए की बचत 40, बी की बचत की तुलना में, बी की बचत जितना है 20 तुलना में 20% अधिक है। बी अगर 20 कितना बचा रहा है 25 है, इसकी तुलना में 20% अधिक है, तो 120 भाई सब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ए है, ए अपने आय का 40% बचाता है, बी अपनी आय का 25% बचाता है। तो क्या कहा, ए की जो बचत है बी की बचत से 20% अधिक है, अगर 20% इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर होगा। तो यहाँ देखते हैं ए का 40 बराबर बी का 25 चौका 100, मतलब 120 बाई 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक, 4 तिहाई 12। आगे देखते हैं तो इसमें क्या बचा, ए बाई बी, इसमें क्या पूछा हमसे, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें डायरेक्ट हमसे कितने प्रतिशत कम है पूछा है, तो ए जो है ए बटा बी बराबर 30/40, ए बराबर बी 30/40, तो इस ए बी से कितना कम है, अंक में 10 है, और प्रतिशत में कितना कम होगा, और प्रतिशत में कम निकाल देते हैं। तो ए की आय बी की आय से बी से तुलना है, तो 10/40 गुणे 100, ये 0 4 कितना 25% कम है। समझ में आया, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा है, ए थे और बी थे, दो लोग थे, ए और बी थे, जिसमें दिया है इनकी बचत देख लेते हैं, क्योंकि इसमें खर्च पहले से दे दिया, खर्च देखिए दिया, ये अपनी आय का 60% खर्च करता है, बी 75% खर्च करता है, तो बचत कितने करेंगे 40 करेंगे, तो कितने करेंगे 25। तो ए की आय का 40% उसकी बचत, बी की आय का 25%, इसकी ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, मतलब 20% इसमें जोड़ देते हैं 120/100। अब दोनों बराबर हो जाएंगे, अब दोनों बराबर हो जाएंगे, देखते हैं दोनों बराबर हो जाए, मतलब
देखिए 40 तिहैया 120, 40 तिहैया 120 और ये 25 चौका 100, मतलब ए बाई बी बराबर 3/4। वही बात हुआ, कितने का अंतर, एक का अंतर, मतलब एक एक पे ज़्यादा तो एक किससे, बी से, जिसके साथ से लगा उसी से तुलना होगी बी से, तो बी कितना 4 गुणे 100, 4 25 में 25% अधिक है। ठीक, क्लियर है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। अगर 59% खर्च कर देगा तो बाकी की बचत करता है, तो वह अपने खर्च पर कितने प्रतिशत की बचत करता है। खर्च का कितने प्रतिशत, ना कि टोटल का कितने प्रतिशत बचत करता है, मतलब खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग को, ना कि टोटल बोला। इधर एक आदमी अपनी आय का 59%, अगर आय रही होगी, उसकी कुछ खर्च रही होगी, वो कुछ बचत होगा। अगर उसकी आय 100 है, अगर 59 खर्च कर देता है तो बचत कितना करता है 41। तो लेकिन ये 41 बचत करता है, लेकिन ये डायरेक्ट 41 हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसने बोला वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। खर्च का कितने प्रतिशत मतलब 40, खर्च से तुलना की जाए, खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है, तो 41/59 गुणे 100। अब इससे करेंगे, ठीक है, 41 गुणे 59/100 आप करेंगे तो एक ऑप्शन देखो 41 00 59 मतलब 6 जाएगा, 6 9 54 कहीं 4, 6 5 30, 30 6 36, ठीक है। तो मतलब 6 पे कौन सा, इस बी वाला ऑप्शन, ठीक, 69.49। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट पहला ऑप्शन देखे, इसमें ऑप्शन देखा करिए कौन कितने बार जा रहा है, उसी पे जाके पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, समझ। इसने कहा अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचा करता है, ना कि टोटल का कितने, टोटल का कहता तो 41% हो जाता, डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन मार दे, लेकिन ये खर्च का तो मतलब ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन का 80% भाग किराए पर खर्च होता है। अगर वेतन है, व्यक्ति होगा, ठीक, जब भी चीजें देगा उसको पहले लिखा करिए, लिखा कर तो क्लियर हो जाए। वेतन का 80% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग बचत करता है। यदि शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी बचत क्या। देखिए ये व्यक्ति हो गया, मान लेते हैं हम 100% उसकी वेतन थी, 100% वेतन थी, तो कितना किराए पर कितना दिया, किराए पर 20% भाग, 20% भाग किराए पर हो गया। उसके बाद 60 पर जीवन यापन पर कितना 60% हो गया, और 10% भाग बचत करता है। बचत कितना करता है 10% भाग, ये कितना हुआ 60 20 80 10 90% ही हो गया। अब हमारे पास बच कितना रहा 10%, बचा कितना, इन सब के छोड़ के बचा कितना 10%, और 10% किस पे जा रहा है 30 पे बच्चों पर खर्च कर रहा है, तो 30 पे बच्चों पर खर्च कर रहा है। यहाँ कितना 10, यहाँ पे 10 और वहाँ 30 पे बच्चों पर खर्च करा। देखिए किराए पे 20 हो गया, जीवन यापन 80 हो गया, बचत इतना करा तो 90 तो ये हो गया। अब 100 में से अभी 10 बच रहा है, और 10% किस पे जा रहा है बच्चों के शिक्षा पर, और शिक्षा पर वैसे कितना जा रहा है 30 रुपया जा रहा है, शिक्षा पर वैसे 30 पे जा रहा है, तो 10% बराबर 30 के बाद, तो हम सबसे बच्चों के, तो उसका वेतन क्या हो, तो वेतन कितना 100%, 100% बराबर क्या होगा 30/10 गुणे 100, ये 0 300 रुपये, कितना 300 रुपये, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। देखिए जब भी कहेगा पहले लिख लिया कि किसका और बचत कितना रहा और कितना क्या कह रहा, उस पर तुलना करके बस डायरेक्ट निकाल देना है। अभी पूछ देता किराए पर कितना खर्चा किया तो हम 20% निकाल देते, जीवन यापन का बोलता तो हम 60% निकाल के देख लेते, और बचत देखते तो बचत तो हमारा ये भी 10% बचत भी निकलता 30 रुपये, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी 75% पहली बाजी में
CS की 50, या जब ये CS, ये जो क्वेश्चन है CS से रिलेटेड है, मतलब अब ये जब भी होगा जो बचत करेगा उसकी CS से हमें तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, दिया है एक व्यक्ति अपनी 75% आज पहली बाजी पर, शेष का 75% दूसरी बाजी पर, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। मतलब पहली बाजी में 75%, फिर उसकी शेष का दूसरी, शेष जो बचा उसका 75% दूसरी बाजी पर, फिर जो शेष बच रहा है उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा। तो उसके मतलब हम मान लेते हैं, माना कुल 100% उसकी थी, 100% में से पहली बार खर्च की 75% हार गए, बचा कितना, हमें सिर्फ बचत लेके चलना। बचा के अगर 75% हार गए, बचा कितना 25%, 25 बाई 100, ये इतना बचा। फिर जब जो बचेगा उसी में से दूसरी बार खेलेगा, दूसरी बार फिर जो बचेगा, जब दूसरी बार इतना बच रहा है, इसका खेल रहा है, तो इसका भी 25%, 75% हार गया, फिर कितना बचेगा 25%, जो बच रहा है उसी से खेलेगा, तो उसका भी फिर 25% निकलना बचा हुआ। अब हम सिर्फ बचे हुए से निकल मतलब रख रहे हैं, खर्च कर रहा है उससे मतलब नहीं। कहा हमारे पास 100% था, 75% खर्च कर दिया, तो कितना 25% बचा। फिर जब ये हमारी बची हुई अब जो बची हुई राशि उसी में से फिर दोबारा खेलेगा ना, क्योंकि 75% खर्चा कर चुका है। तो फिर कहा कि फिर दूसरी बार जब खेल रहा तो फिर 75% खर्च कर रहा, तो बचेगा कितना 25। अब ये जितना बच रहा, ये बचा हुआ भाग है, अब जो बच रहा है उसका जो 25%, 75% तीसरी बाजी में हार गया, मतलब 25% बचा फिर से, फिर कितना 25%। अब ये जो बच रहा है मिला जो कितने हो रहा है, केवल 2 रुपये, केवल 2 रुपये लेकर घर जा रहा है। तो उसकी प्रारंभिक आय निकाल सकते हैं। प्रारंभिक आय कितनी थी, देखिए 100 से कटा, ठीक, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो मतलब ये 25/16 बराबर 32 का, तो हम इतना पैसा तो 100% टोटल होता है, 100% बराबर, तो 100% बराबर 32/25, ये 16 है, 32/25 गुणे 16 गुणे 100, 16 गुणे 100 हो गया। देखिए कहीं गलती हो रही क्या, 32/50, 25, ये 16 नीचे 16 होगा, तो 100%, 25 चौका 100, 64 और 32, हमें 64 32 कहीं गलती हो रही है, थोड़ी सी भी गलती हो रही है। देखिए 100 का 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25/4 है, 25/25, देखिए 1600, 25 चौका और 25 चौका, तो ये अच्छा ये 2 था, हम 32 कर दिए, 2 था, ठीक है, ये 2 था, ठीक है 2 था, तो मतलब 1664 और 64 दूना 16, ये 2 था, तो मतलब ये 2/16, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, तो यहाँ से कर लेते हैं। देखिए 25 इतना बचा, 25 ये 25 ये तो बराबर 2, तो 25 ये 100 करेगा, 25 चौका ये हो गया, 25 चौका ये हो गया, तो 4 चौक 16, ठीक, 4 चौक 16, तो ये 25/16 बराबर 2 के, तो 100% बराबर निकाल लेते हैं। 100% निकाल 2 गुणे 16/25 गुणे 100, ये 16 ऊपर चला गया, तो 25 चौका 100, तो 16 चौक 64, 64 ना देखो 16 ना 32 चौका कितना 128, 128 तो था, तो ये यहाँ भी वही चीज़ था 128, ठीक, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को 128 समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखते फिर से एक बात समझ लीजिए इसको, जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा शेष वाले क्वेश्चन, तो हम खाली बचत कर लेकर चलेंगे, जल्दी आसान हो जाएगा। नहीं तो हम एक बार निकाल लें, उसके बाद फिर बचत करें, फिर उसमें से करें, वो लंबा प्रोसेस होता है। डायरेक्ट एक लाइन में किया करिए, 100% आए थी, उसके 75% खर्च कर दिया, बचा कितना 25, फिर उस 25/75 खर्च, फिर 25 बचा, फिर 75 खर्च कर, फिर 25 बचा, बराबर 2 के होगा, 2 रुपये बचा रहा है, तो उस पर हम निकाल लेते हैं 100%, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, दिया है ए और बी के वेतन का योगफल, ए और बी के वेतन का योगफल कितना है 43,000 रुपये। ए क्वेश्चन देख, ए प्लस बी मिला के कितने 43,000 रुपये है, ठीक है, क्लियर है। ये 43,000, ए अपने वेतन 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 90, ये 95% ये खर्चा करता है, बी 80% खर्च करता है, यदि उसकी बचत समान है, तो हम यहाँ बचत ए की बचत, अगर ये 95% खर्च कर दे रहा है, तो ए बचाएगा कितना 5%, 5/100,
हाँ, और दो किया कि यदि उनकी बचत समान है, दोनों की बचत समान है, तो मतलब समझ रहे हैं, अगर ए 95% खर्च करे तो बचा कितना 25%, और दोनों की बचत समान है, बचत समान है मतलब बी की बचत कितना है 80% खर्च करते बचा कितना 20% बचा, तो बी का 20/100, दोनों की बचत समान हो गई। इनकी आय इतना है, ए अपने आय का 5% बचत कर रहा है, ए बी अपने आय का 80% बचत कर 20% बचत कर, क्योंकि 80% खर्च कर दिया है और ये 95% तो यहाँ से ये 100 कर 5 चौक 20, मतलब ए बाई बी बराबर 4/1 हो गया। तो टोटल आय ये अनुपात में आएगा 4 + 1 बराबर कितना 4300। हमसे क्या पूछा है ए कितना है 4, तो 4 बराबर कितना होगा 4300, और 4 एक कितना है 5 × 4 5 8 40 5 6 30 कितना 4 0 0 4 6 24 के 4 4 8 32 2 34, ठीक 1 0 ये क्लियर 34,400 ये वाला क्लियर है। हम बचत कर लेते हैं, हमें खर्च से कोई मतलब ही नहीं, बचत पे हम आय की बचत से तुलना कर लेते हैं, दोनों को बचत बराबर है, बराबर करके हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जितनी आय है, राजू की आय उसकी व्यय से 20%, अगर व्यय जितना पे उसकी आय उससे अधिक, देखिए राजू थे, राजू को आय होगा और व्यय होगा, ठीक इतना अभी से रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यदि आय में 60% उसके व्यय में 70% वृद्धि होती है, आय में भी वृद्धि कर रहा है और व्यय में भी वृद्धि कर रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत, अगर आय जो है क्या बोला फिर से देख लिया, उसमें पूछा बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, फिर सब ध्यान देते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक, अगर व्यय हम 100 कर लेते तो आय कितनी हो गई 120, 20% अधिक है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत 20 रुपये होगी ना। अगर आय इसकी 120 है, व्यय 100 कर रहा है तो बचत 20 होगी। फिर कहा है कि वह अपने व्यय में 70% की वृद्धि करता है, व्यय में 70% की वृद्धि कर देता है, व्यय में 70% मतलब 170 हो गया 170, ठीक। और आय में 60% की, आय में देखिए आय में 60% की वृद्धि कर रहा है आय में, तो 120 का 160/100 160, ये 0 0 16 16 9 32 का 2 16 के 16 3, ये 192 ये है 170 ये है, तो इसकी बचत व्यय है तो बचत कितनी हो जाएगी, इन दोनों का अंतर ही बचत होगा। तो देखिए 2 और यहाँ से कितना हो रहा है 2, 22 रुपया बचत हो रहा। पहले कहा कि इसमें बोला है कि तो उसकी बचत उसके कितने प्रतिशत बढ़ेगी, पहले बचत कितनी थी 2 रुपये, अब कितना 22 रुपये, कितना बढ़ा है 2 रुपये, 2 रुपये बचत प्रतिशत में वृद्धि कितना होगी 2 जितना बड़ा है प्रारंभिक 20 × 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10%, ठीक है क्लियर है, 5 दूनी 10% की वृद्धि होगी, क्लियर है ना। देखिए आय क्या फिर से देख लीजिए, आय व्यय बचत इस तरह से किया करिए, ये आसान होता है, थोड़ा सा समझने में भी आसान हो। देखिए बोला है राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है, तो व्यय अगर हम 100 मान ले तो आय 120 हो गया, जब आय 120 है व्यय 100 हो तो बचत कितना 100 होगी, क्लियर है। उसके बाद बोला है कि यदि अब आय में 60% वृद्धि कर दिया, आय में 60% 120 का 160/100 60% वृद्धि करते 192 होगा, और व्यय में 70% वृद्धि के 100 से 70% वृद्धि करते 170 हो जाएगा। उसके बाद तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बचत, देखिए आप कितना 22 रुपये, पहले कितना 20 रुपये तक, कितने 2 रुपये, अंक में 2 रुपये, प्रतिशत में 2 बटा प्रारंभिक × 100 10%, ठीक है क्लियर। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अगर बोला है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई और बी की आय में 90% वृद्धि हुई, तो उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। ये क्लियर देखिए, संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बोला ए की आय बी की आय से 50% है। देखिए ए है और बी है, बोला ए की आय बी की आय से 50, अगर बी हम 100 होंगे, ए कितना होगा 150 होगा, 50% अधिक है तो,
अगर 20 100 होगा तो ये कितना होगा, 150 होगा। क्लियर है आप लोगों को। इसने बोला है कि 1 या 20 यार 1 की आय में 40% वृद्धि कर दिया। 1 की आय में 40% मतलब 150 का 140 भाई 140% वृद्धि करेंगे। ये 0 0 का था, 15 चौका 60 के 0, 15 के 15 6 और 14 25 70 के 0, 14 25 70, 14 के 14 और 7 ये 210। ठीक, इसमें बोला और बी की आय में 90% वृद्धि। ये 90 मतलब 90 100 में 90 जोड़ दें तो 100 का 190 बाई 100 वही चीज़ होता है। 190 हुआ, 90 जोड़ते 190 रुपये। तो हम बोला उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि। पहले संयुक्त आय कितनी थी, 150 प्लस 100 था, मतलब 250 रुपये थी। अब संयुक्त आय दोनों को मिला कितना हो रहा है, 0 0 हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया और 2 1 3 1 4। अब कितना हो गया, 400। पहले 250 रुपये था, अब 400। वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि 400 माइनस 250 बराबर 150 रुपये वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि, तो हमें 150 रुपये वृद्धि हुई। पहले कितनी आय थी, प्रारंभिक लेंगे 250 गुणे 100। ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बताया था हम लोगों को, जो वृद्धि होगी और प्रारंभिक गुणे 100। ठीक है, प्रारंभिक गुणे 100। तो ये निकाल देते हैं, ये 0 0 पर 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60% वृद्धि हो रही, 15 चौका 60% की वृद्धि हो रही, 60% दिया है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए सुधा की आय, सुधा अपनी आय का 15% बता, आय का 15% बचाती है। यदि उसकी आय में 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए ये सुधा थी, हाँ, ये इनकी आय रही होगी, कुछ व्यय होगा, कुछ बचत होगी। ठीक, इतना तो क्लियर है आप लोग, आय होगी, कुछ व्यय होगा, कुछ बचत होगा। तो इसमें बोला अगर हम आय इनकी 100 मान लेते हैं ना, तो आय अपनी आय का 15% बचाती है, अपनी आय का 15% बचाती है, तो मतलब बचत कितना होगा, 15। बचत 15 हो तो ये कितना हो जाएंगे, 85 व्यय होगा, 85 व्यय होगा तभी 15 बचत होगा। फिर कहा कि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय 20% बढ़ता है। अगर 85 में से 20% बढ़ा देता है, 120 बाई 100, 5 17 में 5 20 छक्का 17 छक्का 102 रुपये हो जाता है। अब व्यय इसका कितना, 100 रुपये। उसकी बचत में 60% वृद्धि। बचत कितना, पहले 15 था, अब बचत कितना, 15 का 60% वृद्धि, 160 बाई 100। ये 0 0 कटा, 2 8 16, 2 25 10, 5 3 15, 8 3 24। अब 24 पे हो गया। पहले 100 रुपये आय थी, 85 खर्च करता, 15 बचाता था। अब ये जो है इस 102 रुपये व्यय करता है और बचत 24 पे करता है, तो आय कितना हो जाएगा, व्यय और बचत का योग ही आय होगा। 102 प्लस 24 मतलब 126 रुपये बचत करता है, मतलब इसकी आय है। तो बोला कि उसकी आय प्रारंभिक आय की कितने प्रतिशत वृद्धि, पहले 100 था, अब 126 से कितने 26 पे वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि हम बताएं कैसे निकालना है। प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हो रहा है, 26 की वृद्धि हो रही है। अब कितनी प्रारंभिक आय थी, 100 था, गुणे 100 कटा डायरेक्ट 26%। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम निकाल के बताना चाह रहे थे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए सुन लीजिए क्वेश्चन तो खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, अगर आय 100 रुपये था, 15 रुपये बचाता, खर्च कितना करता, 85 करता था। ठीक है, यदि 20% व्यय में बचत करता बढ़ता है, व्यय कितना 20% बढ़ जाता है तो 102 हो जाता है, और बचत अगर बढ़ जा रहा है तो 60% तो 124 पे हो गया। इन दोनों को मिला के 126 पे होगा। पहले कितना था, 100 था, अब 126, तो वृद्धि कितने की, 26% वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो इसी के लाएंगे। अभी इस पर 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोगों का पूरा परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी, आरपीएफ एसआई होगा, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, और एसएससी जीडी हो गया, आरआरबी कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी, सभी के लिए बहुत ही कारगर, एसएससी के लिए भी बहुत कारगर साबित होने वाली है। हम जो प्रैक्टिस सेट में रोज डेली के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।
और ठीक है, धन्यवाद।